तो हम इसमें कोशी समाकल सूत्र, कोशी इंटीग्रल थ्योरम, ये फॉर्मूला है। अगर कोशी इंटीग्रल थ्योरम आए तो थ्योरम करनी है, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा तो फॉर्मूला यहाँ पर करना है। इसमें क्या है, फलन है z, कंटूर, कंटूर हमेशा क्या है यहाँ पर समृद्ध है। ये हमेशा अपन जो कंटूर लिख रहे हैं केवल क्लोज कंटूर के बारे में बात कर रहे हैं। समृद्ध कंटूर मतलब कंटूर सी के अंदर वो ऊपर अगर विश्लेषित है तब सी में कोई बिंदु ए होगा एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड टी जेड अपॉन जेड माइनस। यदि फलन एफ जेड कंटूर सी के अंदर ऊपर विश्लेषित है, एनालिटिक है, इनसाइड ऑन द कंटूर सी, तो सी में कोई बिंदु, तो इनसाइड सी देयर इज अ पॉइंट ए कोई बिंदु होगा कि एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड यहाँ पर। तो इसका मान लीजिए अपन इसका प्रूफ करें, ये मान लिया कि कंटूर सी है, तो इसमें क्या है, कंटूर ये सी है, ए इसमें यहाँ पर ए कोई बिंदु, ए कोई पॉइंट है। तो अपन ने क्या करा, ए को केंद्र मानकर यहाँ पे एक छोटी त्रिज्या मान लिया, आर त्रिज्या का वृत्त अपन ने खींचा है। तो फलन एफ जेड जो है, एफ जेड कंटूर सी में विश्लेषित है तथा ए सी में कोई बिंदु है यहाँ पर, ए सी के अंदर कोई पॉइंट है, तो ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर छोटी त्रिज्या आर, छोटी त्रिज्या होती है तो सी के अंदर ही होती है, सी को नहीं काटेंगे, इसलिए छोटी त्रिज्या आर, आर का वृत्त गामा, ये अपने वृत्त गामा बना दिया। ये छोटी त्रिज्या आर का वृत्त गामा, यहाँ पर ए इसका केंद्र, तो यहाँ पर ये ए इसका क्या हो जाएगा, केंद्र। तो इसका समीकरण, तो वृत्त का समीकरण क्या हो गया, वृत्त गामा का समीकरण, गामा का समीकरण क्या हो जाएगा, मॉड z माइनस ए इज इक्वल टू। तो ये वृत्त का समीकरण होता है, इसका केंद्र तो ये होता है, त्रिज्या आर होती है। अब एफ जेड तो दे रखा है कंटूर सी के अंदर, वो ऊपर विश्लेषित एफ जेड, तो यहाँ पर एफ जेड तथा 1/z माइनस, z माइनस ए क्या है, ये 1/z माइनस ए पे अनंत हो रहा है, ए पे विश्लेषित नहीं है, ए को तो अपन ने क्या करा, ये जो है इस वृत्त में आ गया ये, तो एफ जेड प्लस जेड माइनस ए कंटूर सी तथा वृत्त गामा से परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषित, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले पोर्शन में ये क्या है, विश्लेषित, ए पे नहीं है, ए को तो अपन ने बाहर निकाल दिया वृत्त से, तो इसमें ये विश्लेषित है एफ जेड और दोनों जेड माइनस ए, तब ये विश्लेषित है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए कंटूर सी तथा वृत्त गामा से परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषित होगा। इसका मतलब यह है, अगर ये दोनों विश्लेषक हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषित हो। तो जो अपन कोशी थ्योरम की है, उनकी उपप्रमेय से यदि सी के अंदर C1 है तो इंटीग्रल C1 इज इक्वल टू इंटीग्रल C2, या दो है उन सबके सम के बराबर होगा, इंटीग्रल C f z dz बराबर इंटीग्रल C। तो कोशी समाकल प्रमेय की, कोशी समाकल प्रमेय की उपप्रमेय से
इंटीग्रल सी एफ जेड यहाँ पे क्या है, एफ जेड है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। तो इंटीग्रल जो बाहर वाला है, जितने भी अंदर होते हैं उन सबके सम के बराबर हो जाते हैं। एक ही है इसके बराबर, अगर दो होंगे तो प्लस उनके यहाँ पर हो जाएगा, एन होंगे तो एन तक के बराबर। मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, वृत्त का समीकरण क्या है, मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। यहाँ पर अपन ने क्या किया, इसको इंटीग्रल गामा एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस इंटीग्रल गामा एफ ए डी जेड अपॉन जेड माइनस ए प्लस इंटीग्रल गामा एफ ए डी जेड अपॉन, ये अपन ने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हो गया इंटीग्रल गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड प्लस इंटीग्रल गामा एफ ए डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, मान लिया इन दोनों को कंबाइन कर दिया ये यहाँ। अब ये इसमें देखें इंटीग्रल गामा, वृत्त गामा, तो वृत्त मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, वृत्त गामा, ये गामा है। गामा वृत्त का समीकरण क्या है, मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जेड माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो गया, आर ई की पावर आइटा थीटा, क्योंकि मॉड आइटा थीटा क्या होता है 1 के बराबर। मॉड आइटा थीटा का मतलब हो गया cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, मतलब रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 के बराबर। तो डी जेड कितना हो गया इसमें, डी जेड हो गया आर आइटा ई की पावर आइटा थीटा डी थीटा। और जो वृत्त है, वृत्त की लिमिट कितनी होती है 0 से 2 पाई पूरा सर्कल। तो इंटीग्रल गामा एफ ए डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए तो बाहर आ गया, लिमिट क्या होगी 0 से 2 पाई वृत्त की, डी जेड कितना हो गया आर आइटा ई की पावर आइटा थीटा डी थीटा अपॉन जेड माइनस ए आर ई की पावर आइटा थीटा, ये आइटा बाहर आ गया, आइटा एफ ए, और इसका इंटीग्रल करेंगे थीटा, थीटा में लिमिट लगाएंगे तो 2 पाई, तो ये कितना जाएगा 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई आइटा एफ ए, ये हो गया इंटीग्रल एफ ए आइटा इंटीग्रल 0 से 2 पाई डी थीटा। डी थीटा में आपने लिमिट लगा दो थीटा, थीटा में ये पर, तो यहाँ एक में ये वैल्यू रख देंगे अपन, तो अब एक से इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बराबर कितना हो गया, इंटीग्रल गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड प्लस 2 पाई आइटा एफ ए, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे और इसका मॉड ले लेंगे। तो यहां पर कर रहे हैं मॉड इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस 2 पाई आइटा एफ ए इज इक्वल टू मॉड इंटीग्रल गामा एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस डी जेड। अब क्या दे रखा है अपने को, एफ जेड जो है, एफ जेड सी में विश्लेषिक है, एफ जेड विश्लेषिक है तो अवकलनीय होगा, अवकलनीय है तो सतत होगा, विश्लेषिक है तो क्या होगा, एफ जेड सी में अवकलनीय, अवकलनीय है तो क्या हो जाएगा विश्लेषिक, इसका मतलब एफ जेड सी में सतत, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, वो विश्लेषिक है तो अवकलनीय होगा, इसका मतलब सतत है तो अपन इसमें डेफिनेशन लगा देंगे परिभाषा से, मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन और जेड माइनस, तो मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन
एप्सिलॉन कोई भी स्विच अच्छा है यहाँ पर आर्बिट्रेरी पॉजिटिव, तो यहाँ पर अब इसका करेंगे ये तो लेस इक्वल टू इंटीग्रल गामा मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन मॉड जेड माइनस ए मॉड। तो मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एफ ए क्या लेस देन एप्सिलॉन, मॉड जेड माइनस ए कितना है आर, और मॉड ऑफ डी जेड, मॉड ऑफ डी जेड क्या होगा इसका परिमाण मीन्स 2 पाई यहाँ आ कैंसिल। तो मॉड ऑफ ये आगे लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर मॉड ऑफ एफ जेड इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस 2 पाई आइटा एफ ए लेस देन, तो मॉड है नेगेटिव हो नहीं सकता, 0 तो किसके बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 2 पाई आइटा एफ ए के बराबर हो गया, एफ ए बराबर 1 अपॉन, या इसको यहाँ कर लो माइनस 0 होगा, तो एफ ए कितना होगा 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस, तो 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस, ये कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। और अपन ने यहाँ बताया था, अपन ने क्या बताया था इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इक्वल टू क्या था इंटीग्रल गामा, स्टार्टिंग में अपन ने बताया था गामा जो वृत्त है अंदर, तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से तब अपन ये भी कह सकते हैं इसको, तब एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल गामा एफ जेड डी जेड अपॉन क्या होगा, ठीक है, तो इंटीग्रल सी और उसके अंदर अगर एक है तो इंटीग्रल गामा के भी वो बराबर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस कोशी इंटीग्रल फॉर्म। अब एक को इसमें यहाँ पे थ्योरम में दो इसकी, जैसे अपन ने एक किया यदि फलन एफ जेड कंटूर सी तथा C1, जहाँ क्या है C1 C के अंदर है से परिबद्ध क्षेत्र में, विश्लेषित है, तब परिबद्ध क्षेत्र में कोई बिंदु या स्विच ए होगा कि एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड माइनस 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल C1 एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस, या C1 C2 दो ले सकते हो आप, दो अलग अलग ले सकते हो, यहाँ पर कर जो भी है C1 C के अंदर है, तो उसके परिबद्ध क्षेत्र इस तरह है, जैसे ये C है और यहाँ पर ये C1, इस क्षेत्र में विश्लेषण, तो बताना है अपने को ए क्या है, इसमें कोई बिंदु है, यहाँ पर ए कोई बिंदु है, तो एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल सी माइनस ये C1 एफ जेड डी जेड के बराबर। तो वही जैसे अपन ने इसमें बताया, क्या करेंगे अपन, ये तो दिया भाई ए को केंद्र मानकर, यहाँ क्या करेंगे ए को केंद्र मानकर छोटी त्रिज्या आर का वृत्त गामा खींचते, जिसका समीकरण मॉड जेड माइनस ए, इसको अपन ने केंद्र मान लिया, और ये इस तरह का आर त्रिज्या का वृत्त गामा है,
एफ जेड सी और सी इससे परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषित है। इसको केंद्र मानकर अपन ने यहाँ पर एक खींचा वृत्त गामा, इसका समीकरण ये हो गया z माइनस ए इज इक्वल टू आर यहाँ पर। तो जैसे अपन ने बताया था कि फलन एफ जेड था 1/z माइनस ए कंटूर C1 तथा वृत्त गामा से परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषित है। एफ जेड और 1/z माइनस ए इससे परिबद्ध क्षेत्र में तीनों से विश्लेषित है। तब क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन, तब एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए कंटूर C1 तथा वृत्त गामा से परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषित हो। एफ जेड और 1/z माइनस से विश्लेषित है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषित हो। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस। तो अपन कोशी समाकल प्रमेय की ऊपर में लगाएं। तो कोशी समाकल प्रमेय की ऊपर में से ऊपर में क्या थी, जो बाहर वाला है वो इन सबके, इन दोनों के योग के बराबर होगा। इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल टू इंटीग्रल C1 एफ जेड डी जेड अपॉन, क्योंकि एफ जेड क्या है यहाँ पर, एफ जेड ये है, एफ जेड अपॉन जेड प्लस इंटीग्रल गामा एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस। इसको अपन ने मान लिया नंबर 1। अब इसकी वैल्यू अपन ने अभी निकाली है कोशी समाकल सूत्र से। कोशी समाकल सूत्र से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या था, 1/2 पाई आएगा इंटीग्रल गामा, इंटीग्रल सी और इंटीग्रल गामा बराबर थे, एफ जेड डी जेड अपॉन जेड। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल गामा 2 पाई आएगा, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे एक से इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल टू इंटीग्रल C1 एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए प्लस 2 पाई आएगा। ये वैल्यू इधर चलिए यहाँ रख दी है। तो इससे एफ ए की वैल्यू कितनी होगी, इससे एफ ए हो गया 1/2 पाई आएगा इंटीग्रल सी एफ, ये इंटीग्रल C1 है, C1 एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, इधर क्या माइनस में हो गया, इंटीग्रल सी माइनस 1/2 पाई आएगा इंटीग्रल C1 एफ जेड डी जेड अपॉन, ये इधर आके माइनस। तो एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई आएगा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस 1/2 पाई आएगा सी क्या है, C1 सी के अंदर है, तो यहाँ पर ये है। तो ये अपन आगे यूज करेंगे इसमें लॉरेंट्ज थ्योरम के अंदर, लॉरेंट्ज थ्योरम जो करेंगे उसमें लॉरेंट्ज में ये अपन यहाँ पर रिजल्ट यूज करेंगे। फलन एफ जेड कंटूर सी के अंदर और ऊपर विश्लेषित है। तब सी में प्रत्येक ए के लिए या कोई बिंदु ए होगा, वही है कंटूर सी के अंदर विश्लेषित है। एफ डैश ए ये अवकलज के लिए है, ये इसका अवकलज के लिए है। एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आएगा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर।
एफ ए कितना था 1/2 पाई इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, एफ डैश ए कितना है यहाँ पर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें इसके, जैसे मान लिया अपन ने ये सी है, ए इसमें यहाँ पर ये कोई बिंदु है, इसके पास मान लिया ए प्लस एच कोई दूसरा यहाँ पर निकटवर्ती बिंदु है। तो एफ जेड सी के अंदर व ऊपर विश्लेषिक है, तथा सी में ए तथा ए प्लस एच निकटवर्ती बिंदु। तब कौशी समाकल सूत्र से जो कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला भी हमने किया है, उससे क्या हो जाएगा, एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आईटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, और ए प्लस एच भी इसके अंदर है कोई पॉइंट, एफ ए प्लस एच कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस एच 1/2 पाई आईटा, ए की जगह क्या आ जाएगा ए प्लस एच, ए की जगह ए प्लस एच, तो इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की जगह ए प्लस एच। अब इसमें यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए निकाले आपने, क्या हो जाएगा 1/2 पाई आएगा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच माइनस 1/2 पाई आएगा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट। तो यहां से अपन ने कॉमन ले लिया 1/2 पाई आएगा इंटीग्रल सी एफ जेड बाहर आ गया, तो 1/z माइनस ए माइनस एच माइनस 1/z माइनस ए डी जेड, ये बाहर ले लिया एफ जेड, और यहाँ पर ये अब क्या किया, यहां से ये z माइनस 1/z माइनस ए फिर कॉमन ले लिया सामने से, तो क्या हो गया ये देखो आप इसमें, और यहाँ जो है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 पाई आएगा एच इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए बाहर ले लिया, तो 1/1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए माइनस 1, ये पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ से इसको आप ऊपर ले जाओ तो ये -1 हो गया, तो 1/2 पाई आएगा एच इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए की पावर -1। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल दिया, 1 माइनस एक्स की पावर -1, क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस, तो ये इस तरह से, तो 1/2 पाई आईटा एच इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये कितना है 1 प्लस एच अपॉन जेड माइनस ए, एच अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये लास्ट में -1 ये -1, ये इससे यहाँ पर लगा दिया 1 माइनस एक्स की पावर -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, ये कॉमन ले लिया अपन ने, ये चीज कॉमन आ रही है, इसको कॉमन ले लिया, तो 1/2 पाई आएगा एच इंटीग्रल सी एफ जेड इंटू एच अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, तो 1 एच अपॉन जेड माइनस ए, फिर ये एच की हाईएस्ट पावर एच स्क्वायर एच क्यूब, तो ये एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ क्या करें लिमिट लगा दी, एच टेंड्स टू 0, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन जेड माइनस ए। तो एच टेंड्स टू 0 लगाते हैं तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, तो केवल 1 से ये बचे। और इधर ये क्या हो गया एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये कितना हो गया एफ डैश इसका अवकलन डिफरेंशियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए का बाकी सब टर्म्स। तो एफ डैश ए बराबर कितना आ गया 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। एफ ए में तो यहाँ पावर 1 थी, एफ डैश में डबल इस तरह से अपन करते जाएंगे। तो जनरल इसका एन के लिए भी अपन देख लेते हैं, एन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा एफ एन ए यहाँ पर इसका अपन यूज करेंगे यहाँ पर सेम यही स्टेप अपने को यहाँ पर करना है। यदि फलन है z कंटूर C के अंदर बाहु पर विश्लेषित है तो C में कोई बिंदु ये होगा एफ एन ए इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर होगा फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस एफ एन ए इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1। जैसे एफ डैश ए था उसमें कितना था यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पर ये तो इस तरह से ये अपने को तो पहले अपन यहाँ पे इसको अपन क्या है गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करेंगे। तो इसे अपन मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन विधि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो मैथड आपने विधि है द्वारा सिद्ध करेंगे। जैसे पहले अपन देख लेंगे n बराबर 1 के लिए सही है नहीं है, अगर सही है तो फिर अपन n बराबर k के लिए मान लेंगे। अगर वो k प्लस 1 के लिए भी सही होगा तो 1 के लिए है तो 2 के लिए होगा, 2 के लिए तो 3 के लिए होगा, 3 के लिए 4 के लिए, इस तरह सभी n के लिए सही। तो अपन ने जो कोशी अवकलन सूत्र था तो कोशी अवकलन सूत्र से अपन ने बताया था एफ डैश ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की। ये अभी अपन ने बताया, इसको अपन यूँ लिख सकते हैं एफ वन ए फैक्टोरियल 1 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 1 प्लस एन। तो देखो n बराबर ये 1 रखते हैं यहाँ पर, इसमें n बराबर 1 रखते हैं तो ये फॉर्मूला है। इसका मतलब ये जो सूत्र है n बराबर 1 के लिए सही है, इसमें अपन ने n बराबर 1 रख दिया तो इसका मतलब है दिया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए ये सत्य है जो अपन ने प्रूव कर चुके हैं। अब अपन ने मान लिया कि माना दिया सूत्र जो है n बराबर k के लिए भी n बराबर k के लिए सत्य है। n बराबर k के लिए सत्य है, k के लिए सत्य है तो क्या होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा k के लिए अगर सही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा फैक्टोरियल k और यहाँ भी k हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा
अगर के लिए सही है तो ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एफ के ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल के अपॉन 2 पाई टाइम डी सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर के प्लस, इसके लिए भी सही है। अब अपने को पता है के प्लस वन के लिए, तो जैसे अपन ने पहले किया वैसे यहाँ पे इसमें करेंगे। एफ के ये है एफ के ए प्लस एच सी में ए का समीपवर्ती बिंदु है, नेबरहुड पॉइंट, समीपवर्ती बिंदु है। क्या हो जाएगा, एफ की फैक्टोरियल के अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच की पावर, जहाँ भी ए है ए की जगह क्या रख दिया ए प्लस एच, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया एफ के ए प्लस एच माइनस एफ के इज इक्वल टू फैक्टोरियल के अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड कॉमन ले लिया 1 अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच की पावर के प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर जेड माइनस ए यहाँ से कॉमन ले लिया और एच से डिवाइड कर दिया, एफ के ए प्लस एच माइनस एफ के ए अपॉन एच इज इक्वल टू फैक्टोरियल के अपॉन 2 पाई आइटा एच इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर के प्लस 1, ये बाहर ले लिया 1 अपॉन 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए पावर के प्लस 1, ये बाहर आ गया, ये पूरा बाहर आ गया, 1 हो गया, यहाँ से ये बाहर, इसको ऊपर ले लो। तो ये तो राइट हैंड साइड के लिए ही, अब इसमें अपन ऊपर यहाँ ले जाएंगे, ये तो इसमें क्या करेंगे फैक्टोरियल के अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल एच इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर के प्लस 1, ये ऊपर गया तो 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस में के प्लस 1 माइनस 1 टी सेट, ये पावर माइनस होगी, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस है वाला फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल के अपॉन 2 पाई आइटा एच इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 एच अपॉन 1 प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 प्लस के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ये माइनस, तो ये इससे कैंसिल। तो ये पूरा यहाँ से बाहर ले लेंगे और लिमिट लगा देंगे h टेंड्स टू 0। इधर क्या है, इधर क्या था एफ के ए प्लस एच माइनस एफ के ए अपॉन एच, और यहाँ लगा दी लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे भी क्या करेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फैक्टर के अपॉन 2 पाई आइटा इंटीग्रल सी एफ जेड, ये बाहर ले लिया के प्लस 1 एच अपॉन जेड माइनस ए की पावर के प्लस 1, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 प्लस के प्लस 2 अपॉन 2 जेड माइनस ए एच, अब लिमिट लगेगा x टेंड्स टू 0, तो ये सारी टर्म 0, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ इसको देखें ये तो कितना हो गया, अगर ये k नहीं है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच क्या होता है एफ डैश ए, यहाँ पर एफ के ए प्लस एच माइनस एफ के अपॉन एच क्या हो जाएगा के प्लस 1, तो ये कितना है एफ के प्लस 1 ए इक्वल, ये सब हट जाएंगे, यहाँ क्या रहता है के प्लस 1 इंटू ये और ये क्या हो गया फैक्टोरियल के प्लस 1, ये एक एच है, ये एच से एच कैंसिल, 2 पाई आएगा यही इंटीग्रल सी एफ जेड
डी जेड अपॉन, यहाँ पे k प्लस वन है, एक ये हो गया, तो k कितना हो गया, k प्लस वन और एक k प्लस टू, तो वन प्लस वन, तो इसको लिख दिया अपन k प्लस वन प्लस। तो अब देखो जो फॉर्मूला था वो n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए सही है, अपन ने माना था n इज इक्वल टू k के लिए सही है। अब यहाँ k n की जगह k प्लस वन, f k प्लस वन a इक्वल फैक्टोरियल k प्लस वन अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल c f z dz अपॉन z माइनस a की पावर k प्लस वन n प्लस वन। इसका मतलब हो गया कि दिया सूत्र जो है n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी सत्य है। तो n बराबर k के लिए सही था, k प्लस वन के लिए भी सत्य हो गया। इसका मतलब आता है जो है अतः दिया सूत्र सभी n के लिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मतलब एफ एन ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल c f z dz अपॉन z माइनस a की पावर n प्लस वन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर n की जगह जितना ही वैल्यू है, 2 है तो 2 रख दो, 3 है तो 3 रख दो। अगर 2 रखते हैं तो अपन वो थ्योरम प्रूफ कर सकते हैं, वितरित विश्लेषित फलन का अवकलज भी विश्लेषित होता है। f डैश के लिए, डबल डैश के लिए इसको प्रूफ कर दो। यहाँ पर k की जगह एक डैश ले लो, डैश। तो जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसी फॉर्म में होनी चाहिए। z जो है वो लीनियर होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया हमने कोई यहाँ निकालना है साइन पाई जेड स्क्वायर कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू डी जेड नॉट जेड इज इक्वल टू 3 है। जब उसके अंदर होनी चाहिए दोनों, जो है अंदर उसी में विश्लेषित होगा अंदर ऊपर, तो उसके बाद में जैसे 1 होता तो 2 को नहीं करेंगे, तो उससे कंपेयर कर लेंगे अपन एफ जेड अपॉन, यहाँ पर 2 है जेड माइनस वन जेड माइनस टू, पर अपने पास जो फॉर्मूले हैं वो केवल ये हैं। इसका फॉर्मूला ये है एफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, और एक है एफ एन ए इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर। तो इसमें z माइनस एक ही है केवल, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 2 है, इस तरह से नहीं होगा यहाँ। तो पहले इसको इस फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ एफ जेड तो यही, यहाँ एफ जेड तो क्या हो गया साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस। अब इसको पहले इस फॉर्म में लाओ, केवल एक अलग अलग, तो 1 अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू, इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, जेड माइनस वन जेड माइनस टू, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया तो कितना हो गया ए जेड माइनस टू प्लस बी, एलसीएम ले लिया तो नीचे वाले कैंसिल हो जाए। अब z बराबर अगर 1 रखा, z बराबर 1, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये a कितनी हो जाएगी माइनस, a बराबर कितना हो गया z बराबर होना चाहिए माइनस 3, z बराबर रखा आपने 2, तो ये 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो b बराबर कितना हो गया, तो यहाँ ये वैल्यू रखो आप। तो ये जो 1 अपॉन जेड ये है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक ही जगह रख दिया -3, तो इसको लिख दिया -3 अपॉन जेड माइनस वन प्लस 1 अपॉन जेड माइनस टू, ये इसके बराबर हो। और ये एफ जेड है, इससे मल्टीप्लाई है, तो इसको आप पूरे को कैसे चेंज कर सकते हो, ये जो है ये हो गया साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर जेड माइनस, तो -3 और है अपॉन जेड माइनस वन डी जेड, ये अपॉन जेड, ये इसको अपन ने अपॉन जेड प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस टू, ये हो गया। अभी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की फॉर्म में आ गया।
पहले आप इसको इस तरह से लाओगे, दो दे रखे हैं तो सिंगल में करोगे या चेन, ये। अब इसमें आप देख लो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। z माइनस ए की पावर यहाँ पर 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इंटीग्रल एफ जेड डी जेड बराबर कितना हो जाएगा, एफ जेड डी जेड ये किसके बराबर है, 2 पाई आइटा एफ ए के। एफ जेड ये है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आइटा एफ ए कितना है यहाँ पर, z माइनस ए, मतलब ए कितना है 1, और ये कितना, और ये -3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 ये बाहर है, और ये कितना जाएगा 2 पाई आइटा एफ, यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर ए 2 है, यहाँ पर F1 और F2 निकालो। एफ जेड क्या है, एफ जेड है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर। F1 कितना हो गया, यहाँ पर लग गया साइन पाई प्लस कॉस पाई साइन पाई 0, कॉस पाई माइनस। F2 कितना हो गया, साइन 4 पाई प्लस कॉस 4, ये साइन पाई तो 0 है, कॉस 4 पाई। तो यहाँ रख दोगे आप, इसमें यहाँ पर रख दिया -1, तो माइनस ये 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये मान लिया 1 से क्या हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ रख दिया ये -1, तो 3 6 पाई आइटा, और यहाँ F2 कितना है 1 प्लस 2 पाई आइटा 8 पाई, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये होती है। तो पहले फॉर्म आपको ये होना चाहिए, यहाँ 2-3 मल्टीप्लिकेशन में है तो पार्शियल फ्रैक्शन करो उसके, डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो आप। जैसे मान लिया ये करना है आपको, e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4 dz, इसकी वैल्यू निकालनी। तो z माइनस ए, पहले आप इसमें देखो क्या पावर कितनी 4, पावर है 4, तो 1 से ज्यादा है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, इससे अपन देखेंगे। तो यहाँ 4 है, तो इसका n कितना हो गया, n प्लस 1 4 है, तो n कितना है 3। एफ जेड कितना है, एफ जेड है e की पावर 2z, और z माइनस ए, यहाँ से करो z माइनस ए कितना है, z माइनस ए कितना है यहाँ पर -1, z माइनस -1। अब यहाँ पर ये निकालो n3 है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई, ये किसके बराबर हो गया 2 पाई आइटा एफ एन की जगह 3, ए की जगह -1 अपॉन इसके बराबर हो गया, एन की जगह 3 रख दो और यहाँ पर ए की जगह -1 रख दो। अब एफ एन माइनस अपन को F3 -1 निकालना है, फैक्टोरियल 3 तो आपको पता है 6 हो जाए, F3 माइनस, तो पहले तो एफ डैश निकालो, एफ डैश जेड 2 e की पावर 2z, एफ डबल डैश जेड 4 e की पावर 2z, एफ ट्रिपल डैश जेड 8 e की पावर 2z। तो पहले तो एफ ट्रिपल डैश जेड निकालिए, फिर एफ ट्रिपल डैश ए, तो एफ ट्रिपल डैश -1, जेड की जगह रख दिया -1, तो ये कितना हो गया 8 e की पावर, ये यहाँ रख दो आप, ये 6 हो गया, तो 2 पाई आइटा इंटू 8 e की पावर -2 अपॉन 6, तो ये तो 8 पाई आइटा e की पावर -2, ये नीचे आप इस तरह से। तो जैसे देखा जो फॉर्मूला यूज करना है, अगर ये है पावर सिंगल है, एक ये, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करो, एन निकाल लो, ए निकाल लो, एफ जेड निकाल लो, सारी वैल्यू में आपके इसमें यहाँ पर ये